अब हम वापस जा रहे हैं, कान बंद हो रहे हैं। ये कैलगरी में ना ऐसे कार्टन में दूध मिलता है। It's fun, right? Yeah. Allah, No, Eunice. ये नहीं करो। That's the master bedroom. चले बस आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हो सकता है आप लोगों में से काफी सारे लोगों को ये पता हो कि हम लोग लास्ट वीक अल्बर्टा गए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अल्बर्टा कनाडा का बहुत बड़ा प्रोविंस है जो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मकबूल है और लोग दूर दूर से यहाँ के पहाड़, लेक्स, वाटरफॉल्स और नेचुरल ब्यूटी देखने आते हैं। तो थ्रू आउट मेरे ट्रैवल व्लॉग्स में आपको ये सब बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ट्रैवलिंग से पहले मैं हमेशा एक चेकलिस्ट बनाती हूँ और उसे कहीं सामने ही रख देती हूँ ताकि इब्राहिम और मैं जाने से पहले देख लें कि कोई चीज़ हम पैक करना भूल तो नहीं गए। हमारी ऊबर बस आने ही वाली है। मैं फाइनल पैकिंग देख रही हूँ और जो जो चीज़ें पैक कर ली हैं उनको चेकलिस्ट से काटती जा रही हूँ। आप भी अगर ऐसी चेकलिस्ट बना लेना तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये कुछ दवाइयाँ हैं, जो थोड़ी सी फर्स्ट एड टाइप जो दवाइयाँ होती हैं वो मैंने रख ली हैं। बच्चों के ऐसे सिरप्स वगैरह भी, पैरासीटामॉल सब रख ली हैं, फिर बैंडेज वगैरह, थर्मोमीटर। ये मेरी थायराइड की दवाई है। कुछ बैंडेजेस वगैरह तो मैं अपने पर्स में ही रख रही हूँ। ट्रैवलिंग के लिए मैं ऐसे छोटा सा ही पर्स कैरी करती हूँ। इसको ऐसे क्रॉस बॉडी की तरह मैं कैरी कर लेती हूँ। बच्चों का वैसे ही सामान होता है तो मैं अपना पर्स ऐसा छोटा सा अपने साथ लेके जाती हूँ। I can't find my hat. Okay, I found my hat. किचन मैंने कल रात ही साफ करके ऑफिशियली उसको क्लोज कर दिया था और हमने डिसाइड किया था कि नाश्ता बाहर से मंगा के कर लेंगे, क्योंकि फिर आप कितनी भी ट्राई कर लें किचन गंदा हो ही जाता है। हम सब रेडी हैं, बस अब उबर का वेट कर रहे हैं। बच्चों को मैंने फुल स्लीव्स पहनाई हैं और यूनिस को, क्योंकि जहाज में फिर सर्दी होती है ना एट टाइम्स। अपने लिए भी मैंने ये डेनिम जैकेट रख लिया है जस्ट इन केस मुझे सर्दी लगे फ्लाइट के दौरान। हम लोग बाय एयर जा रहे हैं, सादिक डायरेक्टली एयरपोर्ट ही आएगा। हुमा हमारे साथ है। ये हमारी उबर आ गई। यूनिस की कार सीट है, ये हम साथ लेके जा रहे हैं। यूनिस तो बिल्कुल रेडी है कैलगरी जाने के लिए। करीबन 1 बजे हम सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 4 बजे हमारी फ्लाइट थी और लेट तो हम होना नहीं चाहते थे, ऑफ कोर्स। हम सब लोग टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन भाई अभी तक नहीं पहुंचा था और सामान का चेक इन वगैरह सब स्टार्ट हो गया था। ये हम लोग फ्लेयर एयरलाइन से जा रहे हैं। अभी ये बैग ड्रॉप ऑफ करेंगे। देखिए कितना बिजी एयरपोर्ट है ये, आप देखें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पियर्सन एयरपोर्ट दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में आता है, लेकिन हाँ, फ्लाइट्स का स्केड्यूल आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो मसरूफियत का अंदाज़ा खुद कर लीजिए। बस अभी हमारी अभी वो हो गई, सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया है। बस अब हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा आ गया हमारा B-22 था। बोर्डिंग स्टार्ट होने में अभी 1 घंटा बाकी है। अच्छा ये बता दूं कि फ्लेयर एयरलाइन में खाना नहीं मिलता, तो आपको अपना खाना, पानी और स्नैक्स सब कुछ साथ लेके जाना होता है। तो वो हमें सब कुछ एयरपोर्ट से ही, मतलब इधर से ही खरीदना था। चाहे मुझे रीडिंग का चांस मिले या ना मिले, मैं अपनी बुक जरूर कैरी करती हूँ, स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। ठीक। फ्लेयर एयरलाइन के बारे में ये बता दूं कि एयरलाइन आपको खुद सीट असाइन करती है। अगर आप अपनी मनपसंद सीट करवाना चाहते हैं तो पर पर्सन $30 अराउंड $50 के रेंज में आपको पैसे देने होंगे। बट वी डिडंट माइंड दिस, क्योंकि एज पर द रूल बच्चों के साथ एडल्ट को बराबर वाली सीट ही दी जाएगी एंड दैट वाज इनफ फॉर अस। मैं आपको थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट समझा देती हूँ। इब्राहिम और यूनिस को एक साथ सीट मिली थी। सादिक अकेला बैठा था और हुमा और ज़ैना साथ बैठी थी।
अब बची मैं, तो टोरंटो से कैलगरी 4 घंटे की फ़्लाइट समझे मेरे लिए मी टाइम था, जो कि मैं बहुत मज़े से एंजॉय कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली ये आज़ादी बहुत देर तक नहीं चल सकी, क्योंकि फ़्लाइट के 1 घंटे तक तो यूनिस बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। तो फिर हमें शीट्स की थोड़ी बहुत शफलिंग करनी पड़ी और फिर बाकी का सफ़र इब्राहिम और यूनिस के साथ ही गुजरा मेरा। लोकल टाइम हम लोग शाम के 7 बजे कैलगरी एयरपोर्ट पर लैंड किए। और आपको ये बताती चलूँ कि टोरंटो और कैलगरी का टाइम जोन मुख्तलिफ है। कैलगरी 2 घंटे टोरंटो से पीछे है, मतलब इस वक्त टोरंटो में रात के 9 बज रहे होंगे। हमने एयरबीएनबी बुक किया है, वो यहाँ से 40 मिनट दूर है, 40 मिनट्स की ड्राइव है। ये कार हमने टूरो से 1 हफ्ते के लिए बुक की थी। ये 7 सीटर है, बड़ी कार है, और अब पूरा अल्बर्टा हम इसी कार में घूमेंगे। हमारा पहला स्टॉप ओवर होगा कॉकरेन, जहां हमने एयरबीएनबी बुक किया है, और ये कैलगरी एयरपोर्ट से 40 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान घर बने हुए हैं। ये है हमारा टाउन हाउस, एयरबीएनबी पे हमने लिया है, बुक किया है। ये देखें, ये है, ये देखें, यह है हमारा एयरबीएनबी। ये डाइनिंग एरिया, ये हो गया किचन, किचन के पीछे एरिया। और ये मैं हूं। अभी हम लोग बस एंटर हुए हैं, अभी बस। गेट इनसाइड प्लीज, गेट इनसाइड द हाउस। चले जरा ऊपर चल के देखते हैं। ऊपर ये इन्होंने छोटा सा एक टेबल रखा हुआ है, अगर आप बैठना चाहें। अच्छा, यहाँ पर ऊपर सारे बेडरूम्स हैं। एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, इसमें 2 बेड्स हैं। ज़ैना और रूमा यहाँ पे रह सकती हैं। ये बाथरूम है। घर बहुत नया बना हुआ है, बहुत ही अपडेटेड है। That's the master bedroom. I really like the small bed. It has a walk-in closet, my favorite. और उसके साथ भी एक अलग से बाथरूम है। मैंने टूर आपको दे दिया मैंने। हम लोग बस अभी अंदर एंटर हुए हैं। अब थोड़ा सा सेटल इन करेंगे, फिर खाना खाने जाएंगे, देखेंगे आसपास कोई हलाल रेस्टोरेंट से ऑप्शंस है। सब थक गए, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत है। घर बहुत अच्छा है, एयरबीएनबी का नया घर है। चले, मैं यूनुस को सबसे पहले तो मैं यूनुस को चेंज करूंगी, फ्रेश करूंगी। सादिक उमा भी अपने अपने रूम में अब जाएंगे। जी ये वाला। उस रात हमने बर्गर्स घर पर ऑर्डर कर लिए थे। असल में रात बहुत हो गई थी और सब इतना थक गए थे, और बस यही बर्गर शॉप हमें ओपन मिली थी और कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। यूनिस रेडी हो गया है। यूनिस की जो टी शर्ट है ये मेरे भाई ने दी थी, भाई भाभी ने। सामिया हसीब, आप लोग अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। इसको अब फिट आइए, बहुत अच्छी लग रही है। हम सब तैयार हो गए, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। टेक्निकली तो हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन क्या करें, बच्चे उठे तभी हम जा सकते हैं। अच्छा ना, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ। कैलगरी में ना ऐसे कार्टन में दूध मिलता है। मुझे कार्टन में अच्छा लगता है दूध, और डेयरी में ना वो प्लास्टिक बैग में मिलता है। अगर आप देखें तो उसका जो रैक है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड है ताकि कार्टन पूरा इसमें फिट आ जाए। हुमा ने अर्ली मॉर्निंग चाय हम सबके लिए बनाई थी। हम सब टी बैग्स अपने साथ लेके आए थे। वैसे तो इस कैबिनेट के अंदर चाय का बहुत सारा सामान है, लेकिन चाय हम लोग अपनी साथ लेके आए थे। नाश्ता हमने बाहर से ही मंगा लिया था। देखिए, एयरबीएनबी में किचन तो आपके पास होता ही है, तो आप चाहें तो इन हाउस कुकिंग भी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमने पास्ट में ये सब किया भी है।
लेकिन इस दफ़ा किसी का ना कुकिंग का मूड नहीं था, और वैसे भी हम लेट हो गए थे, 10 तो ऑलरेडी बच ही चुके थे, तो इसलिए नाश्ता बाहर से ही मंगवा लिया था। एग्जैक्टली 10 बजे हम लोग निकल रहे। रूल नंबर 1, जब भी आप वेकेशंस पर हो अपने दिन की आगाज सुबह सवेरे करें, और जो वेकेशन स्पॉट्स आपको जाके देखने हैं वहाँ सुबह सुबह पहुँच जाएं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है भीड़ भी वहाँ पर बढ़ती जाती है। लगा लो आप, ये आपने अभी से कपड़े गंदे कर दिए बेटा, तो वाइप ऑफ हो जाएगा, थोड़ा सा झाड़ दो। ये जो ओवरहेड ब्रिज आपको दिख रहा है, ये गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के लिए बनाया था, ताकि जानवरों को रोड क्रॉस करने में कोई दुश्वारी ना हो। हम लोग जा रहे हैं लेक मिनीवॉन्का, जो कॉकरन से 100 किलोमीटर और 1 से 1.5 घंटे के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। माशाल्लाह कितने सारे पहाड़ हैं, कितने बड़े बड़े। अभी हमें वहां जाके खड़े होना है, वहां पे बस आएगी। लेक मिनीवॉन्का की पार्किंग फुल हो गई थी, तो हमने गाड़ी काफी दूर पार्क की थी, और अब पब्लिक बस के थ्रू हम लोग जाएंगे लेक की तरफ। इधर से बस आएगी। ये बस तो नहीं थी। अभी हम सब यहाँ खड़े होकर बस का वेट कर रहे हैं। ये बताती चलूं कि कनाडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने मुकर्रर औकात पर ही चलता है, तो यहाँ खड़े होकर हमने कोई आधा घंटा बस का वेट किया होगा। चले बस आ गई, आधे घंटे से हम लोग खड़े हुए, फाइनली आ गई बस। थोड़ी लेट हो गई आज। Children are free to go on it, and you pay cash or is it Exact change. We don't have कनाडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अमूमन स्ट्रोलर फ्रेंडली ही होते हैं, तो हमें यूनस के स्ट्रोलर को लेके थ्रू आउट कोई भी दुश्वारी नहीं हुई। बच्चों का टिकट फ्री होता है, और बड़ों का मुझे आइडिया नहीं उन्होंने किस हिसाब से हमें चार्ज किया था, लेकिन उस पर कैश सिर्फ मेरे पास अवेलेबल था, और मैंने सबकी टोटल टिकट $10 कैश पे किया था। आधे घंटे बाद हम लेक मिनीवॉन्का पहुंच गए, और आइए यहाँ की मैं आपको एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखाती हूँ। ये हम सब डॉक पे जा रहे हैं टिकट लेने। ये टिकट ऑफिस है, और ये पीछे पूरा ये मेरे लेक है, ये सामने पूरा पहाड़ है। अच्छा, जो हमें बोट की टिकट तो मिल गई है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बोर्डिंग में 1 घंटा बाकी है, तो हमें 1 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, तो हमने ये आइसक्रीम ले लिया। सच अ बिग सर्विंग। इब्राहिम एंड आई शेयर। चले, हमारी बोट आ गई है, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ की बोट क्रूज है, जिसमें आपको पूरे लेक का 1 घंटे का राउंड देते हैं। ये है। स्ट्रोलर बोट पर अलाउड नहीं थी, तो वहाँ डॉक पर ही आप इन लोगों को दे दीजिए, तो ये आपकी स्ट्रोलर का ख्याल रखते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट द बोट राइड कि यहाँ का स्टाफ आपको थ्रू आउट लेक की हिस्ट्री, मरीन लाइफ, वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं, तो आप साइट सीइंग के साथ साथ बहुत कुछ नया लर्न भी करते रहते हैं। We have more bald eagles here in Canada than the United States does, but as a trade-off, they have more of our Canadian geese. Are we mostly Canadians and everyone else from the States? Yeah. So we all have experience with the Canadian geese. Yeah, they can keep them, right? बोट के पीछे छोटा सा एक ओपन एरिया था, जहां आप थोड़ी देर बाद साइट सीइंग के लिए जा सकते थे, तो जब स्टाफ ने हमें अलाउ किया, तो हम सब बारी बारी उधर गए और बहुत करीब से लेक का जायजा लिया। National Park territory. This is the ancestral homes to a few different groups. Some of those including kilometers, around 13 miles. But around mid So quiet here. So
भूख लग रही है। अब बैंक जाएंगे यहाँ से। बस आ गई। आधे घंटे से हम लोग इस लाइन में बैठे हैं। हर जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल करता था कि बस वहीं बैठे रहें, लेकिन वक्त बहुत कम था और जगहें बहुत सारी, तो बस निकल लिए हम लोग बैंफ की तरफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अल्बर्टा आएं और बैंफ ना आएं। मेरे ख्याल से बैंफ अल्बर्टा की शान है और ये जगह अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मकबूल है। खाना खाने हम लोग आए हैं जायका रेस्टोरेंट, गूगल पे जिसके काफ़ी डिसेंट रिव्यूज़ हमने पढ़े, तो सोचा चलें ट्राई कर लिया जाए। फिश Zena, smile. You're on candid camera. We're in camera with the ओवरऑल एक्सपीरियंस में जायका का अबव एवरेज रेट करूंगी। एक तो वेटिंग में हमें पूरा 1 घंटा लग गया, उसमें पूरा वेस्ट हो गया। हाँ, खाना हमें अच्छा लगा, बट ओवरऑल देयर वाज नथिंग एक्सेप्शनल अबाउट दैट प्लेस। यहाँ पे मिल सकता है। बैंफ की सबसे बड़ी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो यहाँ की गोंडोला राइड है। Thank you. Sorry. It's fun, right? Allah, Allah. No, Eunice. शीशे ये हमारे और उसमें ये गोंडोला राइड आपको सल्फर माउंटेन्स पे लेके जाते हैं और वहां पर आपको ड्रॉप कर देते हैं। फिर आपको कुछ वक्त वहां पहाड़ों पर गुजारना होता है। आई मीन इट्स ऑप्शनल, लेकिन ऐसा चांस कौन मिस करना चाहेगा। सल्फर माउंटेन पर एक बहुत बड़ी वुडन ट्रेल गुजरती है जो पहाड़ों के बीच में बनी हुई है। उस पर जगह जगह व्यूइंग पॉइंट्स हैं, आप जाके नज़ारे कर सकते हैं, तस्वीरें खींच सकते हैं। बहुत देर तो मैं नहीं रुकी क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पर वार्निंग बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आप मैनेज्ड एरिया से बाहर निकल गए तो अपने रिस्क पर जाइए। सेकेंडली यूनुस बहुत मस्ती कर रहा था, तो मुझे उसकी भी बहुत फिक्र हो रही थी कि वो इब्राहिम को बहुत ज़्यादा परेशान न कर रहा हो, तो मैं जल्दी वापस आ गई। अब हम वापस जा रहे हैं, कान बंद हो रहे हैं। वापसी में अचानक से थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हो गई थी, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। गोंडोला राइड खत्म होने के बाद हम लोग काफी देर तक इनकी सूवेनियर शॉप पर घूमते रहे। मैं कहीं भी जाऊं एक सूवेनियर जरूर खरीदती हूँ, आमतौर पर जो फ्रिज मैग्नेट के फॉर्म में होता है। इनका काफ़ी बड़ा कलेक्शन था, हुमा को भी लेना था, तो मैं और हुमा काफ़ी देर तक खड़े होकर इनके फ्रिज मैग्नेट्स ही घर के लिए देखते रहे। इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। हमने ये फ्रिज मैग्नेट पसंद किया है, ये वाला। मैं और हुमा दोनों सेम ले रहे हैं। जब भी मैं जाती हूँ ना, मुझे होता है फ्रिज मैग्नेट्स हमें ज़रूर लेने चाहिए सूवेनियर के तौर पे। Thank you so much. ये हमने यहाँ से पिक्चर्स भी खिंचवाई हैं। मैं हमेशा ना पिक्चर खिंचवाना पसंद करती हूँ, हमेशा।
डे 2 पहुंचा अख्ताम को। अब हम लोग घर जाएंगे क्योंकि कल सुबह 10 बजे हमें एयरबीएनबी से चेकआउट करना है, तो पैकिंग वगैरह आज रात ही कर लेंगे। दूसरे दिन सुबह के 10 बजे हमने बिल्कुल टाइमली चेकआउट कर लिया। अच्छा, ये बता दूं कि एयरबीएनबी होटल से मुख्तलिफ होता है और वहाँ के चेकआउट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये चेकआउट लिस्ट है, आपको जाने से पहले सारे काम करके जाने। रूल नंबर 1, जाने से पहले डिश वॉशर में सारे गंदे बर्तन लोड करके जाएं और पॉट डाल के डिश वॉशर को ऑन कर दें। रूल नंबर 2, घर की तमाम लाइट्स को ऑफ करके निकलें। रूल नंबर 3, सारा कचरा ब्लैक डस्टबिन में फेंक के जाएं। आपसे मुलाकात होगी अब पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको लेक लुईस की सैर कराऊंगी और ये कहूंगी कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो लेक लुईस है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड। मैं कर रहा हूँ माँ, you don't do it, but that's it. लेक पे बहुत सर्दी, हम सब ने, अच्छा वो ना एक जैकेट हम सब ने पहने हुए हैं। We are here, माशाल्लाह।